एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में। अभी हमने देखा खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ और गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता जब की थी तो गांधी जी को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए, और गांधी जी ने इसी का फायदा उठाकर एक देशव्यापी जन आंदोलन शुरू किया था। ये इनका प्रथम देशव्यापी जन आंदोलन था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो हम लोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देखेंगे। ये 1920 से 1922 तक चला था। ये गांधी जी द्वारा प्रथम देशव्यापी जन आंदोलन था। इसके पहले जितना भी उन्होंने आंदोलन किया था वो क्षेत्रीय आंदोलन था, किसी ना किसी क्षेत्र के लिए। जैसे चंपारण केवल बिहार के लिए, अहमदाबाद केवल अहमदाबाद के लिए, खेड़ा जिला के लिए। लेकिन ये जो आपका आंदोलन होने वाला है ये पूरे देश का नेतृत्व गांधी जी इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं खिलाफत का मुद्दा क्या क्या था, असहयोग आंदोलन का, तो खिलाफत का मुद्दा था इसमें शामिल किया गया। रॉलेट एक्ट का विरोध इसमें शामिल किया गया। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसका विरोध इसमें था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी द्वारा स्वराज की प्राप्ति की बात कही थी। और गांधी जी इसी आंदोलन में कहे थे कि 1 वर्ष में हम भारत में क्या प्राप्त कर लेंगे? स्वराज की प्राप्ति। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में केवल 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति की बात कही थी? वो आपका असहयोग आंदोलन था। समझ में आ रहा है कि? और गांधी जी इस आंदोलन को शुरू करने से पहले किस चीज का त्याग किया था? अपनी उपाधि कैसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को, ये डेट याद रखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा किस दिन की थी? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुछ समय के लिए इसको आदमी टाल देता है और फिर गांधी जी के द्वारा जो भी इसमें असहयोग आंदोलन के इस मुद्दे की बात थी उसको आईएनसी के सामने रखने के लिए एक आईएनसी का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। स्पेशल सेशन, ये एक वार्षिक सेशन नहीं था। स्पेशल सेशन 1920 में ही कलकत्ता में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। और गांधी जी का जो भी ये सारा मुद्दा था, खिलाफत, रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग का हत्याकांड का विरोध, स्वराज की प्राप्ति, इन सारी बातों को इस स्पेशल सेशन में आईएनसी के पटल पर रखा गया। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय? आपके लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसी समय स्पेशल सेशन में किस किस चीज का, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या चीज करना है, ये बात कही गई थी। जैसे कि विदेशी शासन के विरुद्ध हमको क्या करना है? आंदोलन शुरू करना है, विधान परिषद का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये सारे मुद्दे, मतलब ये हमारी प्रतिक्रिया होने वाली थी कि हम किस प्रकार से इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जाने वाले हैं। तो विदेशी शासन का ही हम बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। विधान परिषद जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे, बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, जो भी चीज होगा। ठीक, अब गांधी जी का जो ये मुद्दा स्पेशल सेशन में रखा गया था, इसको आईएनसी का जो वार्षिक सम्मेलन होता है ये 1920 में ही हुआ था। कहां पे? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विजय राघव ने किया था। विजय राघव ने नागपुर सेशन की अध्यक्षता की थी। और गांधी जी के इन सारे मुद्दों को जो स्पेशल सेशन में रखा गया था, इसको CR दास द्वारा आईएनसी के पटल पर रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था कि गांधी जी ने जो भी मुद्दा रखा है, जिस प्रकार से आंदोलन का नेतृत्व करना है, उसी आधार पर हम लोग असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे। अब गांधी जी को पैसे की जरूरत थी इस समय, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। तो गांधी जी ने एक तिलक फंड बनाने का घोषणा किया था 31 मार्च 1921 को। और इस तिलक फंड को जैसे घोषणा किया तो कुछ ही समय में इस फंड में लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। तो इसके बाद गांधी जी लोगों ने क्या किया? गांधी जी ने इस आंदोलन में बोला था कि 1 वर्ष में हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। और इसी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, गांधी जी ने अपने धोती कुर्ता का त्याग कर दिया था और जीवन भर लंगोटी पहनने का क्या किया? घोषणा किया। और इसी के बाद गांधी जी अर्धनग्न फकीर कहे जाने लगे थे। हालांकि ये उपाधि इनको विंस्टन चर्चिल ने दिया था। कहने का मतलब है कि गांधी जी ने इस आंदोलन में वस्त्र का त्याग करके केवल लंगोटी पहने और जीवन भर लंगोटी पहने थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, इस आंदोलन में जब विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई जा रही थी तो इसका विरोध हमारे भारत के एक बहुत महान नेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था और बोला था कि ये निठुर बर्बादी आप लोग कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का वो जो जला रहे हैं। ठीक, इस आंदोलन में किसने किसने भाग नहीं लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, आप लोग देख सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल,
जीएस खड़े, इन लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अलग होकर एक नया अपना आंदोलन शुरू किया था एक आजादी के लिए। वो क्या था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। किसने? आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। इसी के समय क्या हुआ कि ये चीज चल ही रहा था कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में क्या हो जाता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।